गाइस, हेलो, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर वापस अपने किचन में। चाय चढ़ी हुई है और यहाँ बनने जा रहा है पराठा रोटी। तो यहाँ मैंने गूँथ लिया है और यहाँ पहले से थोड़ा सा आटा लगा हुआ था, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी पराठे। तो दोस्तों, आज नाश्ते में है ये नेनुआ चना और प्याज की सब्ज़ी, जो कि बहुत हेल्दी होती है। आप भी ज़रूर बनाएं। और बेटे के लिए है पनीर। तो ये नाश्ता हमारा हो जाएगा। तो मैं इधर रोटी सेक ले रही हूँ। तो मैं सब्ज़ी को आपको पास से दिखा रही थी। तो ये देखिए नेनुआ चने की, और ऐसी हरा भरा सब्ज़ी खाने में मुझे बहुत पसंद है। और ये बेटे की पनीर है, रात को बनाया था, तो वो इसके लिए हो जाएगा। क्योंकि वो तो बच्चे तो नेनुआ ये सब खाना ही नहीं पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तरोई बोलते हैं इसको। तो यहाँ मैं रोटी बेलने आ गई हूँ। तो मम्मी रोटी खाएंगी और हम माँ बेटे पराठा खाएंगे। तो मैं यहाँ रोटी बना के दे दूँगी उनका नाश्ता। तो बस रोटी ऑलमोस्ट डन है। अब इसको मैं सेक लेती हूँ। तो चढ़ा दी तवे पे रोटी। रोटी बनाना मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से बता रही हूँ। मुझे रोटी का काम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी की रोटी सिक गई है। एक्चुअली वो रोटी ही खाना पसंद करती हैं, तो उनके लिए मैं रोटियाँ बना के दे दूँगी। तो ये उनका नाश्ता निकाल दिया मैंने। पहले उनको नाश्ता दे दूँगी, फिर बेटे को दूँगी, फिर मैं खुद करूँगी। तो ये मम्मी का नाश्ता देने जा रही हूँ। वो कमरे में बैठी हैं और यहाँ बेटे का सिक रहा है पराठा। एक पराठा हो चुका था और ये दूसरा पराठा मैं सेक रही हूँ अपने बेटे का। उसे पराठा ही खाना होता है, मुझे भी पराठा ही खाना होता है। मैं नाश्ते में रोटी नहीं खा सकती, मुझे पराठा चाहिए। तो ये हो गया, बेटे का नाश्ता दे दिया था। अब ये लग गया मेरा नाश्ता। तो फाइनली मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ। तो देखिए ये है मेरा नाश्ता। नाश्ते की मैं पराठा सब्ज़ी। तो दोस्तों, जा रही हूँ नाश्ता करने और आपसे मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन में लाई हूँ और दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन की थोड़ी नज़दीकी। तो नाश्ता करने के बाद सुबह पानी मैं 10 बजे से पहले अपने बगीचे में पानी वानी सब दे देती हूँ। तो फिर आ गई हूँ, थोड़ी धूप निकली थी, देख के सुंदर लग रहा था। मैंने कहा आइए आज आपको भी एक नज़ारा दिखाती हूँ। तो देखिए सभी पौधों में बहुत अच्छे से धूप लग रही है। इस समय मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है फ्रेंड्स। मौसम ना, धूप, हवा, सब कुछ बहुत सुहाना है। मतलब बाहर निकल के आपको गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा हो रखा है। और सदाबहार के सारे ही मैंने वैरायटी लगा रखी है, मतलब जिसे हम वेनका कहते हैं। और ये मेरा पारिजात का है, ये है मनी प्लांट, ये है पर्पल हार्ट, ये है मेरे घुइयाँ के पत्ते, एलोवेरा जेल, यहाँ पे पर्पल हार्ट फिर से, और आपकी जुई का प्लांट है, ये है आपकी वाइन, टर्टल वाइन। ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को मैंने अपने यहाँ ग्रो कर रखा है। और पर्पल हार्ट तो मेरे पूरे घर में फैला पड़ा हुआ है। और ये स्पाइडर प्लांट भी बहुत उगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लगाती नहीं, उनको फेंक देती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, इतने सारे प्लांट्स जो निकलते रहते हैं बेबी, उनको मैं नहीं लगा सकती। बहुत है। ये स्नेक प्लांट की एक वो है, वैरायटी है। और ये एक स्नेक प्लांट की दूसरी वैरायटी है, साइगोनियम है, स्नेक प्लांट अगेन, जेड प्लांट, दिस इज़ जुई प्लांट अगेन, जेड प्लांट अगेन। और यहाँ पर मैंने कनेर की कुछ डंटियाँ लगाई हुई हैं, अगर वो अगेन पर्पल हार्ट। तो लेकिन शोभा पर्पल हार्ट लगाइए चाहे जुई लगाइए, दूर से सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। और यहाँ पे मेरे गुड़हल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही, खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं, कल तक सब खिल जाएंगी। ये है मेरा शमी का प्लांट, ये मेरा पता नहीं केली का प्लांट है, कोई प्लांट है। और विनका के प्लांट्स में तो भरपूर आए हुए। ये मेरे गुड़हल में भी बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं, कल परसों तक खिल जाएंगे। सब देख के मन इतना खुश होता है इन सबको देख के। और मैंने कुछ ना टॉप पे भी रख रखे हैं फ्लावर्स। ये जेड प्लांट का एक है, तो ऊपर का देखिए वही सेम प्लांट्स मैंने ऊपर रख रखे हैं छत पे। और सुबह प्लांट में पानी देने से क्या होता है ना, दिन भर ताज़े रहते हैं। अगर शाम में दीजिए तो सुबह से मुरझाए रहते हैं। ये मेरे तुलसी प्लांट है, मेरा केले का प्लांट है, जो मैंने अभी जल्दी लगाया है। तो बस यही है सब। ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, जो अब करने लगा है बडिंग। 2-3 कलियाँ बनी हैं फ्रेंड्स। पहले भी खिल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है। तो फाइनली मैं अपने अभी डोर के पास से आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ दूर से नज़ारा कैसा लगता है। हवा इतनी प्यारी चल रही ना दोस्तों, देखिए प्लांट हिल रहा होगा तो आपको अंदाज़ा मिलेगा। और घर के अंदर घुसते ही मैंने ये बेल्स लगा रखी हैं, जो कि इस हवा में बहुत अच्छी बज रही हैं। और ना इनकी वाइब्रेशन, इनकी जो वाइन चेन जैसा, ये भी मेरा बहुत अच्छा बज रहा है। घर में एक अच्छी सी म्यूज़िक आ रही है जब ये लोग दोनों साउंड कर रहे हैं आपस में। तो घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए।
तो फिर मैं कमरे में आ गई। बेटा नहाने गया, उसके कपड़े निकाल के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना रूम वगैरह ठीक कर चुकी हूँ और कमरे में बैठी थी। लेकिन एक काम बहुत पेंडिंग चलता है मेरा। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो चुका है और बेटा गया नहाने। अभी तक वो स्टडी कर रहा था और मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। पूरा कमरा कर लिया है ठीक। और ये देखिए, एक काम बाकी है और ये है कपड़े तह लगाने, जो कि मेरे रोज़ के काम में आता है। एक लादा कपड़ा रोज़ तह लगाना पड़ता है, तो लग जाएगा, थोड़ी देर में लगा ही लूँगी, कर लूँगी सारे काम। काम तो होते ही रहते हैं ब्रेक ले लेके। तो मिलती हूँ कुछ देर बाद आपसे। इस कपड़े वगैरह तह लगा के मैं आ गई किचन में दोपहर के लंच की तैयारी करने। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, दाल और राइस। तब तक मैंने कहा मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया है, तो मैं गरम मसाले की रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सारे मसाले सूखे निकाल लिए। ये मेरा 15 दिन का मसाला है, गरम मसाला होममेड, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। इसकी रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये मैं इसको धूप में थोड़ी देर दिखा दूँगी, फिर करने के बाद शाम में ग्राइंड कर दूँगी। बन गया आपका घर का एकदम हेल्दी। तो खाना मेरा बनके रेडी हो चुका है। राइस चढ़ा दी है। यहाँ पे मैं मसाले को धूप में रखने जा रही हूँ। तो मसाला धूप में रख के आ गई हूँ। अब यहाँ पे से उठा लूँगी थोड़ी देर में और शाम को पीस के मैं मसाले को बना दूँगी। तो यहाँ नीचे रखा था, मैंने कहा नहीं कहीं बंदर ना आ जाए, तो मैं सीढ़ियों पे रख देती हूँ, तो उधर नहीं आते हैं। तो फाइनली मेरा खाना वाना बन गया। ये है सूखे मसाले जो कि रखे हैं डिब्बे में, कुछ मसाले घट गए थे। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग अब मैं कर रही हूँ एंड। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फिर एक ब्लॉग में मिलती हूँ नए आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।